जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है उसी के कुछ टाइप्स। मैंने पहले वीडियो में जो भी इससे पहले मैंने अपलोड किया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी तीनों मैंने पढ़ा दिया था। ठीक, तो अब बचता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहले दूसरा वाला क्या बचता है आपका कोलेनकाइमा, फिर उसके बाद आएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोलेनकाइमा के बारे में हम लोग जानेंगे तो ये जो है कुछ सिमिलरिटीज रखता है किसके साथ, पैरेन्काइमा के साथ। पैरेन्काइमा की सिमिलरिटी इसके साथ क्या क्या मैच होती हैं, पैरेन्काइमा के पास भी कुछ क्रोमोप्लास्ट मिल रहे थे, कहाँ पे, मीजोफिल सेल में। ठीक, अब वैसा ही यहाँ पे भी कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या सिमिलरिटी है कि ये भी लिविंग है और वो भी क्या था, लिविंग था। तो ये भी डिवाइड करके नए सेल बना सकते हैं और वो भी नए सेल बना सकता है। ठीक, अब तीसरी सिमिलरिटी क्या आपकी मिल जा रही है, तीसरी सिमिलरिटी ये है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी, इसमें मींस कोलेनकाइमा में भी लार्ज वैक्यूल मिलता है और छोटा सा न्यूक्लियस मिलता है। और वही सेम चीज आपको कहाँ मिल रही थी, पैरेन्काइमा में भी मिल रही थी, लार्ज वैक्यूल और छोटा सा न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलता था। तो चलिए अब हम लोग और थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि जो आपका कोलेनकाइमा है वो क्या क्या है, वो कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए लंबा लंबा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसा है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा डार्क बना हुआ है। तो ये डार्क क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलोज को डिपॉजिट कर दिया गया है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपॉजिशन हो जाता है कॉर्नर पे, सेल के कॉर्नर पे क्या किया गया, एक्स्ट्रा सेलुलोज को डिपॉजिट किया गया, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने थिक बना दिया। ठीक, तो जब एक्स्ट्रा सेलुलोज रहेगा वो तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका पैरेन्काइमा था वहां पे थिन सेल वॉल था और सेलुलोज का ही बना था। यहाँ पे भी सेलुलोज ही है लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर दिख गया कैसा है, सिलेंड्रिकल है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका भी जब आप सेक्शनिंग वगैरह करोगे तो उसमें देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो एक सेल दूसरे सेल से एकदम चिपके हुए हैं, तो इनमें जो है क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। लेकिन जो आपका पैरेन्काइमा था उसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल जाते थे। ठीक, तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग इसका नेचर समझते हैं कि कैसा है ये कोलेनकाइमा पढ़ेंगे। ये कैसा है भाई, लिविंग है। तो कोलेनकाइमा आपका कैसा है, लिविंग है। दूसरा इसका फीचर देखिए, इसके पास डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर ऑफ सेल। ठीक, सेल के कॉर्नर पे क्या हो रहा है भाई, एक्स्ट्रा सेलुलोज को डिपॉजिट कर दिया जा रहा है। ठीक, जिससे ये थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अब तीसरा क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट फीचर, ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको इलांगेटेड बोल सकते हो, सिलेंड्रिकल बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, आप रॉड लाइक बोल सकते हो, कोई भी बोल लो, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इलांगेटेड है, ये लंबे से होते हैं। ठीक है, और इनमें फ्यू क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ क्लोरोप्लास्ट भी इनमें आपको देखने को मिल जाएगी। किसमें, कोलेनकाइमा में। तो ये था इनका कुछ नेचर, ये कैसे हैं। ठीक है, अब थोड़ा और जानते हैं कि ये मिलेंगे कहाँ पे। ठीक, तो बिलो द एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या होता है भाई, एपिडर्मिस का मतलब होता है अपर लेयर। अपर लेयर जब आप आओगे, चाहे स्किन की बात कर लो ह्यूमन बीइंग की, चाहे प्लांट की बात कर लो, तो स्टेम में मिलेगा, लीफ में मिलेगा और रूट में मिलेगा। तो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो ये मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस। वहीं पे ये आपको मिलेगा क्या, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस क्या मिलेगा आपको, कोलेनकाइमा देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो हमेशा याद रखनी है, जिंदगी भर याद रखनी है, किसमें पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाइकाट में मिलेगा। अब ये डाइकाट क्या है भाई, ये डाइकाट का मतलब जिसके पास दो कॉटिलडॉन हो, जिसके पास क्या हो, दो कॉटिलडॉन हो, दो सीड हो। ठीक है, एक सीड है, अब ये आपका एक मान लो कॉटिलडॉन बन गया, दूसरा इसी से कॉटिलडॉन ये बन गया। जब आप चना देखते हो तो वो एकदम चिपके होते हैं। जब आप चने को थोड़ा हाथ से मसलते हो तो उसमें दो पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो वो क्या है, वो डाइकाट में आता है। मूंगफली आपका डाइकाट में आएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया आसान सा एग्जांपल है जो आपको घर पे देखने को मिल जाता है। मटर आपको मिल जाएगा किसमें, डाइकाट में मिल जाएगा। तो ये मिलेंगे सिर्फ किसमें, डाइकाट में मिलेंगे। लेकिन ये एब्सेंट रहेंगे टोटली किसमें, मोनोकाट में। मोनो का मतलब सिंगल कॉटिलडॉन जिसके पास हो।
ठीक है। जिसके पास सिंगल कॉटिलिडॉन हो किस में आएगा, मोनोकाट में आएगा। जिसके पास दो कॉटिलिडॉन हो वो डाइकाट में आएगा। तो ये डाइकाट में तो पाए जा रहे हैं लेकिन मोनोकाट में टोटली एब्सेंट है। कहां पे, रूट स्टेम लीफ कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने को। ठीक, अब देखिए डाइकाट के स्टेम में मिलता है और लीव्स मैंने यहां पे लिख दिया। लीव्स मैंने यहां पे इसलिए लिखा है तो मैं तो आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए ये मोनोकाट का जो स्टेम है वहां पे मिल रहा है क्या, आपका कोलेनकाइमा, सॉरी डाइकाट का जो स्टेम है वहां पे मिल रहा है। अब डाइकाट के स्टेम से मान लो कोई लीफ लगी हुई है तो लीफ का ये जो पेटियोल होता है इसको हम लोग कहते हैं पेटियोल, और इसी को बहुत लोग बोल देते हैं लीफ स्टाल्क बोल देते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लीफ स्टाल्क सही है। ठीक, एकदम बेस भी है तो लीफ बेस भी बोल सकते हैं, पेटियोल भी बोल सकते हैं, लीफ स्टाल्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसमें भी ये पाया जाएगा क्या भाई, कोलेनकाइमा पाया जाएगा। अब ये मिडरिप क्या होती है, जो ये आपका पेटियोल है या लीफ स्टाल्क है ये आगे जाकर के लीफ के कोने से जुड़ जाता है, एंड से जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, मिडरिप। जो बीच में पाई जाता है इसी को कहते हैं मिडरिप। तो ये यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब इससे आप देखते हैं मिडरिप से जो है वेन्स निकली होती है। क्या है भाई, ये वेन्स हैं, ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं जो ये क्या होते हैं, ये कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। जो ये वेन्स है आपका क्या है, इसको कहते हैं हम लोग वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वेन्स जो है आपका ये क्या है, ये भाई कंडक्टिव टिश्यू, क्योंकि खाना बनेगा तो खाना जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक, और ये जो आपका बीच में है ये मिडरिप है और इसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। तो ये यहाँ पे मिलेगा क्या, कोलेनकाइमा मिलेगा आपको, और मिडरिप पे भी कोलेनकाइमा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मोनोकाट में टोटली एब्सेंट रहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, जिसके पास एक ही कॉटिलिडॉन हो उसमें ये जो है देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे गेहूं चावल में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, आप भुट्टा चबाते हैं उसमें भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन क्या है भाई, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। किसको, यंग डाइकाट प्लांट को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हो गया, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, लचीलापन देगा। ठीक है, ये लीफ के पेटियोल को क्या बना रहा है, लचीला बना रहा है। हवा चलेगी तो ये घूम जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। स्टेम है, हवा चली, ये बेंड हो गए, हवा से ये जो है बेंड हो गए, थोड़ा मुड़ गए, लेकिन ये जो है टूटेंगे नहीं। तो इसलिए क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और ये बेंडिंग में भी हेल्प कर रहा है, किसके, लीफ के पेटियोल को, और जो है लीफ को भी बेंड करने में हेल्प कर रहा है, और स्टेम को भी हवा चले तो ये बेंड हो जाए, हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे भाई बताया था कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे तो वो कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है भाई, क्लोरोफिल पाई जाती है। तो इसमें ये शुगर भी बनेगा और स्टार्च भी बनेगा। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल सा था आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना ही आप लोग सिर्फ पढ़ लो कि इसमें कोलेनकाइमा में आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो मेरा अच्छा रहा होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। जो दोस्त आपका पढ़ना चाहता है लेकिन उसको याद नहीं हो रहा है कि कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है, मिल कहाँ पे रहे हैं, मोनोकाट में मिल रहे हैं, डाइकाट में मिल रहे हैं, ये अगर कंफ्यूज हो जा रहा है तो उसको आप ये वीडियो भेजो, ये मेरा एजुकेटेड श्रावस्ती वाला ये वीडियो भेजो, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरी गारंटी है अगर इसको देखने के बाद अगर आपको दोबारा पढ़ना पड़ गया कोलेनकाइमा तो फिर आप, मेरा नंबर मेरे चैनल पे लिखा हुआ है, उस पर आप फोन करके बताइएगा कि सूरज सर मुझे दोबारा देखने को पड़ रहा है, कैसे आपने पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरी गारंटी है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा कोलेनकाइमा वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, स्क्लेरनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करो भाई, प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो मत करो लेकिन पूरा वीडियो मेरा देख के जाओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या, स्क्लेरनकाइमा के साथ। फिर उसके बाद आएगा क्या भाई, जाइलम और फ्लोएम आएगा, उसके बाद आएगा एनिमल टिश्यू। पूरा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बायो का क्लास 9 10th का पूरा वीडियो मिलेगा। और एक बात और, मैं क्लास 8th का भी साइंस का वीडियो डालने जा रहा हूं। ठीक है, तो अपने छोटे भाइयों को भी बताइएगा कि मेरे चैनल पे आए और वीडियो को देखें। क्लास 8th का पूरा साइंस का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।